हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है, अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित रहने वाली है। कल कुछ कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा था कि सर हम अपना जो गुणांक है वो गुणांक अपना किस तरीके से चेक करें। जो हमने 2018-19 में जो फॉर्म गेस्ट टीचर्स के जो फॉर्म भरे थे, उन फॉर्म के जो हमारी जो मेरिट है वो कितनी है, कितने नंबर्स पर हमारी मेरिट है, क्या हमारा नंबर जो है आने वाली वेटिंग लिस्ट में आएगा या इसी में आ गया है तो हम कैसे चेक करें। और कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट था कि सर हिस्ट्री की जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आई है। संभवतः आपको कुछ ही दिनों में हिस्ट्री की जो मेरिट लिस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जितने भी हिस्ट्री के कैंडिडेट्स हैं निराश ना होए। जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो जल्द से जल्द आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो है जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आपने क्या सर्च करना है, उत्तराखंड गेस्ट टीचर्स मेरिट लिस्ट 2019। ये मेरे इसमें पहले से सर्च है, उत्तराखंड गेस्ट टीचर्स मेरिट लिस्ट 2019। आपने क्या करना है, सर्च करना है। इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले वाली जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करने के बाद यदि आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। इस पेज में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ लेक्चरर, यहाँ पर लिखा हुआ एलटी, मीन्स 2018-19 में जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे, 2019 में 7/2/2019 की बात है। तो जिसने लेक्चरर या एलटी में जिसमें भी फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आपने कब फॉर्म भरे, क्या भरे और आपकी मेरिट किस कैसी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो यदि सपोज के लिए आपने हिस्ट्री का फॉर्म भी भरा है, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले हैं या ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं या बायो वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट वाले आप हैं तो आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करिए और ये एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो हम सपोज के लिए हमारे पास ये एजुकेशन है, तो इस एजुकेशन को हम डाउनलोड करना है। तो इस पर एक लॉन्ग प्रेस करिएगा, ओपन इन न्यू टैब, और शायद आपके मोबाइल में कुछ अलग तरीके से खुल सकता है, तो उसमें कीप पर क्लिक करिए। की पर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद एक्सेल ऑप्शन पर आप जाइएगा। एक्सेल सीट पर आप इस तरीके से पेज को ओपन कर सकते हैं। यदि किसी के पास एक्सेल जो मोबाइल में एम एस एक्सेल ना हो तो वो गूगल प्ले स्टोर से एम एस एक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद तब जाके आप अपनी ये फाइल खोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये इसमें दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, एक लेक्चर, एक जनरल का ऑप्शन दिया गया, एक फीमेल का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, एक जनरल का और दूसरा फीमेल का। इसका मतलब होता है कि फीमेल मतलब जिन्होंने फॉर्म जो है आपके फीमेल शाखा में भरे हों, है ना, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने फॉर्म जो है उस समय फीमेल शाखा में भरे हों तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। और जिन्होंने जनरल शाखा पर भरे हो, जनरल मतलब सभी ने, जनरल में सभी आ गए आपका, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एसटी हो, चाहे वुमेन हो, वो सब जनरल में आ गए। ठीक, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं, चाहे महिलाएं जो जिन्होंने स्पेशली महिला शाखा में भरा हो तो वो फीमेल पर क्लिक करेंगे, और जिन्होंने सिंपली जनरल पर भरा हुआ है तो जनरल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरल मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी वाला, जनरल कैटेगरी नहीं मतलब सामान्य, जिन्होंने सबने सामान्य में फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपने करना क्या है, जनरल पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर यदि आप फीमेल वाले हैं तो फीमेल पर सिंपली क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से फीमेल का जो ये पेज है वो खुल जाएगा। ठीक, यदि जनरल पर आप हैं तो जनरल पर क्लिक करिए, संभवतः मेनली सभी ने जनरल में भरा होगा, तो जो जनरल पर हैं आप जनरल वाले पेज को क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरिट लिस्ट खुल जाएगी आपकी। तो इस पूरी मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, कहाँ पर आपका नेम है, कितने आपके गुणांक हैं। इसमें जो पहला कॉलम है आपका, यदि हम पहले कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी का है। ठीक, दूसरा कॉलम एप्लीकेशन आईडी है, तीसरा आपका नेम है, चौथा आपका फादर नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है, फिर कास्ट है। यदि हम आगे बात करें तो उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, कैडर है, फिर आपका पॉइंट है। ठीक, इस तरीके से आप सभी इसको देख लीजिएगा, पॉइंट है, इस पॉइंट में ही आपके गुणांक बने हुए हैं, किसका गुणांक कितने कितने हैं ये सभी चीजें आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किसके गुणांक कितने कितने, और बाकी जो आपने चॉइसेस उसमें फिल की होंगी, ये सारे चॉइसेस के इसमें क्या हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि किसी का नाम आपको सर्च करना है तो आप नाम सर्च करने के लिए करेंगे क्या, सिंपली आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम वंदना हो, किसी का नाम रंजना हो या किसी का नाम संगीता हो, तो सिंपली ये ऊपर आपने देखना है, यहाँ पर एक सर्च बार है, इस सर्च बार पर आप अपने एक्सेल सीट पर सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के अगर हमें वंदना को सर्च करना हो तो यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या है, ऊपर वंदना टाइप करना है। इस तरीके से आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इसी सर्च बार पर, उसी के साइड में जो ये सर्च बार है, इस सर्च बार पर आपने करना क्या है, क्लिक करना है।
ठीक, इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां वंदना होंगे तो वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे आपके एक्सेल सीट में, जैसा जैसा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ पर वंदना जो है ये हाईलाइट हो चुका है ना, वंदना है, और बाकी अपना फादर नेम जो भी है, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, और अपना गुणांक देख सकते हैं। यदि हम बात करें वंदना की गुणांक की, तो वंदना का जो गुणांक है कुछ इस तरीके से है, 32.886 है। इसी तरीके से बाकी अदर कैंडिडेट्स के भी हैं, है ना। तो हर कोई अपने अपने जो गुणांक है वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और बाकी लास्ट में हम बात करते हैं जो ये जिनका भी मेरिट लिस्ट में जो नाम आया है उनकी जो काउंसलिंग है वो कब होने वाली है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा जुड़े रहिए। जैसे जैसे मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग डेट आती है वैसे वैसे हम आपको काउंसलिंग डेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने ग्रुप्स में डाल देंगे, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। ठीक है, तो उसमें आप अपडेट रहिएगा। बाकी और साथ ही साथ डेली जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उन न्यूज़पेपर्स पर भी आप अपडेट रहिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी उनकी जो कटिंग है वो डेली आते रहती है, नोटिफिकेशन आते रहता है। ठीक, तो कैसी लगी हो आपको जानकारी बताइएगा हमारे साथ, और इसी तरीके से आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।